जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सब कैसे हैं। भगवान करे आप सब की ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, सब खुशहाली से जी रहे हो। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब एक माँ बाप होते हैं ना, बड़ी कष्ट से एक बच्चे का लालन पालन करते हैं। मतलब अगर जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, उनसे पूछिए वो कितने कष्ट से भगवान से प्रार्थना करके, व्रत करके, कितनी मुश्किलों से बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब वही बच्चे उनके घर जन्म लेते हैं ना, तो सब भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने कितनी कष्ट से हमारा लालन पालन किया है, कैसे हमारा उन्होंने संस्कार दिए, कैसे हमारे लिए उन्होंने व्रत रखे। भूल जाते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक ससुर और एक बहू की। तो दोस्तों क्या होता है, एक गरीब किसान होते हैं और मतलब गरीब तो होते हैं लेकिन ईमानदार बहुत होते हैं और बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते होते हैं। कम से कम उनको शादी के 8 साल हो गए होते हैं। उनके घर एक भी जो है बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। तब उन्होंने बहुत लोगों से बात की कि हमारे एक भी बच्चा नहीं है, क्या करें। तब किसी ने उन्हें बताया कि आप कार्तिक स्नान करिए। कार्तिक स्नान से आपको आपके घर किलकारी गूंजेगी। आपको कार्तिक माह में जो होता है, कार्तिक में आपको पूरे माह कार्तिक स्नान करना है और जो इसका अंतिम दिन होता है उस दिन आपको ब्राह्मण और पूरे परिवार को भोजन कराना है। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भोजन कराना है। तब ये सुनने के बाद जो किसान होते हैं वो अब ये भी करने को, देखिए बच्चे पाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये पूरा नियम विधि पूर्वक किया। 1 साल उन्होंने किया, दूसरे साल उनकी पत्नी गर्भवती हुई, दूसरे साल उनके घर एक खुशी का समाचार आया जिसका उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया। कार्तिक स्नान करने के बाद उन्होंने ये धन्यवाद दिया कार्तिक माता के कि आपने हमारी जो पुकार सुन ली है। ऐसे करते करते उनके घर 7 बच्चों ने जन्म लिया और वो सभी जो बच्चे थे वो बेटे थे। मतलब 7 घर में खुशियाँ, 7 बच्चे जो आए जिससे खुशियों से भर गए उनका घर। जिनके घर में एक भी बच्चा नहीं था, अब 7-7 बच्चे हैं। तो ये सब देखकर जो बूढ़ा किसान, अब वो उनकी एज भी हो रही थी, तो उन दोनों ने ये निर्णय लिया, दोनों दंपत्ति ने, कि हम हर साल जो हमारा कार्तिक महीना आएगा, हम पूरे महीने कार्तिक स्नान करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब तक हम यहाँ पर हैं, जिंदे हैं, तब तक करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तब ऐसे ही बच्चे बड़े हो गए। बच्चे बड़े हुए तब उन्होंने उनकी शादी के बारे में सोचा। तो शादी के टाइम सबसे पहले बड़े जो बेटे की शादी हुई, धीरे धीरे करते दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, मतलब घर में टोटल 7 बहुएं एंट्री कर चुकी हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ होती है। तो वही बात है कि अब घर में 7 बहुएं थी और 7 थोड़ी बात अनबन हो जाती थी। तो इसकी बात से अब क्या था कि सबसे जो छोटे बेटे थे उनके बहुत कम कमाते थे। बाकी के 6 भाई बहुत अच्छी खासी कमा लेते थे, तो उनका जो गुजारा था अच्छे से चल रहा था। लेकिन छोटा जो बेटे थे उनका बहुत कम जो इनकम आता था, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपना सोच समझ के पैसे खर्च करते थे। और उनकी जो छोटी बहू थी बहुत संस्कारी और अच्छी थी। बाकी की जो 6 बहुएं थी उन्हें सिर्फ अपने पैसे का घमंड हो गया था। अब ये बात जो था किसान को अच्छा नहीं लगता था। किसान अपने बहू बेटों को हमेशा एक साथ देखना चाहते थे कि खुश रहें। फिर एक दिन बात चला कि अब देखिए उनमें हुआ क्या क्या, बच्चे हुए लेकिन जो दंपत्ति थे, किसान जो थे और उनकी पत्नी ने कार्तिक माह को, जो कार्तिक माह जब आता था तो उसमें कार्तिक स्नान करना छोड़ा नहीं उन्होंने। पूरे महीने वो ऐसे स्नान करते थे और फिर लास्ट में वो दान दक्षिणा देते थे, खाना खिलाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। उनके घर में अब बहुओं के बच्चे होने लगे, घर में और खुशियाँ आ गई। बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे बड़े होने लगे, तब उनको पढ़ाने की बात आने लगी। तब क्या हुआ,
6 जो बेटे थे उनके बच्चे काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ते, लेकिन जो 7वें बेटे थे अब उनके स्कूल उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूल में बच्चों को डाला। अपनी कंडीशन देखकर वो घर को चला रहे थे। अब यहाँ तक तो बात हुई। अब धीरे धीरे बात क्या आने लगी, जो 6 बहुएं थी वो 7वीं बहू से इतना जलती थी कि इतनी संस्कारी क्यों है, ये ज़्यादा ढोंग करती है। लेकिन जो 7वीं बहू थी बहुत ज़्यादा संस्कारी थी। वो अपने जो पति है, सास ससुर सबकी सेवा में लगी रहती थी और किसी की बातों को पलटकर जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ और व्यतीत होने के बाद उनके घर अब बात आने लगी कि अलग होने की। 6 बहू ने डिसाइड किया कि हमारी वजह से ये जो छोटे देवर जी हैं उनका घर चल रहा है, हमें अलग होना चाहिए। और अलग होने के बाद जब हम अलग हो जाएंगे तब सब अपना अपना खर्चा उठाएंगे। सास ससुर ने बहुत समझाया, लेकिन 6 बहुएं थी और बेटे नहीं माने, अलग हो गए। सभी अपना अपना घर का खर्चा उठाने लगे। इस गम में जो उनकी सास थी, यानी जो बेटों की 7 बेटों की जो माँ थी, बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसने बिस्तर पकड़ लिया और एक दिन वो दम तोड़ दी। उसके बाद ससुर अकेले पड़ गए। अब ससुर भी क्या करें, उन्होंने एक झोपड़ा रखा बाहर और वहीं रहने लगे। अब जिस बहू का मन करता था खाना बनाती और ले जाकर देती थी खाने के लिए, नहीं तो ससुर जैसे रहते। लेकिन जो छोटी बहू थी वो कोई दे ना दे, वो हमेशा उनको खाना देती थी, हमेशा उनके पास जाती पूछने के लिए कैसे हैं, ठीक है, तबीयत खराब तो नहीं है। फिर धीरे धीरे कार्तिक माह आया। अब ससुर जी को चिंता सताने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो पत्नी भी नहीं है और पत्नी के साथ मैं पूजा करता था और पत्नी ने मुझे इतनी मदद करती थी हर चीज़ में, खाना बनाने जो भी। अब मैं क्या करूं, अब बहू बेटे भी सब अलग अलग हो गए हैं, किससे मैं बोलूं कि मुझे कार्तिक स्नान करना, क्योंकि मैं इस परंपरा को नहीं तोड़ूंगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। लेकिन अब मैं किस बहू के पास जाऊं? उन्होंने सोच विचार करके सबसे पहले बड़ी बहू के पास गए। बड़ी बहू ने कहा, इतना सवेरे सवेरे हमसे आपका ये पूजा पाठ में शामिल नहीं हो पाएंगे, हमारे बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना होता है, हम आपकी सेवा में नहीं लग सकते हैं, आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी तक वो चले गए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की कि हम आपका कार्तिक पूजा नहीं करवा सकते। अब फिर से वो अपने झोपड़े में आ गए, सोचने लगे अब क्या करूं। सारे बहुओं ने तो मना कर दिया और इसमें तो बहुत ज़रूरी होता है, सबके हेल्प की ज़रूरत होता है, मैं कैसे करूँगा कार्तिक पूजा। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं छोटी बहू के पास जाऊँ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा छोटी बहू को मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरा तो बेटा उतना कमाता नहीं है और इतना मतलब गरीब है, तो कैसे वो मेरी पूजा में इतना सारा हेल्प करेगा और बहू भी नहीं कर पाएगी। फिर भी उन्होंने सोच विचार के कहा चलो एक बार बात करते हैं, बात करने में क्या है, अगर वो हाँ बोलेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं, छोड़ देंगे। तो वो जाते हैं और बोलते हैं कि बहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बहू को उन्होंने ऐसे बताया कि मुझे कार्तिक माह में स्नान करना होता है पूरे माह, और कार्तिक स्नान करना होता है, और अंतिम दिन मुझे ब्राह्मण और परिवार को भोजन कराना होता है। तो सुबह सुबह पूजा की तैयारी कौन करेगा, और पूजा में बहुत सारे दान दक्षिणा की ज़रूरत होती है। तब उनकी बहू ने कहा कि आप चिंता फिक्र बिल्कुल मत करिए, आप जाइए पूजा करने की शुरू करिए, मैं आपका सारा जो है इंतजाम कर दूंगी, आप निश्चिंत होकर पूजा करिए, स्नान करिए। ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो कार्तिक मास का पहला दिन का स्नान करने चल पड़ते हैं। सुबह सुबह बहू उठती है, उनके पूजा सामग्री सब तैयार कर देती है, और स्नान करने के बाद जब वो आते हैं तो अपनी जो धोती होती है उनकी, वो अपनी छोटी बहू के आंगन में डालते हैं। उसके पानी की बूंदें ऐसे टप 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 गिरती है ना, तो जैसे जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं वहाँ पर मोतियाँ बहने लगती हैं, मतलब मोतियों की जैसे लगता है कि बूंद जो होती है मोतियाँ बन जाती है। ये सब देखकर बड़ी बहू मतलब 6 बहू हैरान हुई कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे हुआ। तब बहू ने कहा, पिताजी अब आप अपनी धोती नहाने के बाद हमारे आंगन में टांगेंगे। लेकिन वहाँ क्या हुआ,
उन्होंने कहा ठीक है। तो बहू ने, छोटी बहू ने कहा ठीक है पिताजी, आप उनके आंगन में टांग दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर ससुर जी बोलते हैं कि मेरी छोटी बहू कितनी संस्कारी है। बात मान जाते हैं और जाके सबसे पहले बड़ी बहू के घर अपना धोती टांगते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मोतियों की बूंद की वजह से पूरा कीचड़ हो जाता है। पानी की वजह से बच्चे उसमें लिपट लिपट के गिरने लगते हैं। बहू पूरा गुस्सा जाती है और बोलती है पिताजी ये क्या, छोटी बहू के घर आप धोती टांगते हैं तो मोती बरसते हैं, हमारे घर ऐसे क्यों हो रहे हैं। तो गुस्से से वो धोती उठाकर फेंक देती है। फिर वो अपनी छोटी बहू के घर इसी तरह से डालते हैं तो फिर से वहाँ पे मोतियाँ बरसने लगती हैं। धीरे करते 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 सभी बहुएं बारी बारी उनसे ऐसा करने को कहती है कि हमारे घर धोती टांगिए, और उन सब के घर जो है कीचड़ ही होने लगते हैं और वो सभी उठाकर उनकी धोती जो फेंकने लगती हैं। अंतिम में वो अपने छोटी बहू के घर ही धोती टांगते हैं और हमेशा उनको रोज कुछ मोतियाँ मिलने लगती हैं, जिससे उनके घर की कंडीशन थोड़ी ठीक होने लगती है। अब अंतिम दिन था, फिर उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं। ये जो पूजा होता है, अंतिम दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उसका पूरे परिवार को। लेकिन ये जो मेरी 6 बहू है वो तो इसके घर आना पसंद नहीं करेगी। अब उनकी इस काम में कौन मदद करेगा, इस बात की चिंता करते हुए घर पहुंचते हैं और एकांत में बैठ जाते हैं। तभी उनकी बहू उनके लिए खाना लेकर आती हैं और बोलती हैं पिताजी आप उदास क्यों लग रहे हैं। तब ससुर बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं इसके अंतिम दिन पूजा करता हूँ और अब तो तुम्हें तो पता है इस दिन ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, पूरा परिवार एक साथ खाता है, लेकिन तुम्हारी जो जेठानियाँ हैं वो तुम्हारे घर आएंगी कि नहीं, तब या फिर तुम्हें बुरा लगेगा कि वो आ रही हैं। तब वो छोटी बहू बोलती है कि पिताजी आप उदास ना होइए, आप सबको न्योता दे आइए, मैं खाना सबके लिए बना दूँगी। तब ससुर सोचते हैं कितनी अच्छी बहू है, मतलब सबका भला सोचती है, लेकिन एक मेरी वो बहू है लो जो इसका बुराइयाँ करती रहती है लो। फिर वो जाते हैं बहुओं के घर और बोलते हैं, उन लोगों को इनवाइट करते हैं। तब बहुओं जो 6 बहू हैं वो क्या कहती हैं कि जब तक वो छोटी उस घर में रहेगी हम वहाँ पर भोजन नहीं करेंगे, अगर हम वहाँ भोजन करने आएंगे तो उसे घर से निकलना पड़ेगा, मतलब घर में नहीं रहना। अब देखिए जिसका घर है उसको घर से बाहर निकल के खाना खाने की सोच रही हैं। अब फिर उदास हो गए ससुर जी, फिर जाकर चुपचाप बैठ गए। फिर बहू ने पूछा क्या हुआ, तब बताए कि ऐसा ऐसा बोल रही हैं। तब देखिए बहू क्या बोलती है पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं सबके लिए भोजन बनाकर मैं खेत में चली जाऊंगी, बाजरे पकने वाले हैं, कहीं उसे चिड़िया ना चुग ली, इसकी रखवाली भी करना है, तो मैं अब वहीं चली जाऊंगी, आप उन लोगों को बोल दीजिएगा कि मैं नहीं रहूँगी, आगे खा लीजिएगा। अब ये देखकर पिता जो ससुर थे उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि कैसी बहू है ये, मतलब जितना बोल रहे वैसे ही करी जा रही है। अगले दिन वो खाना बनाती है, अपने लिए 4 रोटियां पैक करती है और खेत में चली जाती है। वहाँ पर बाजरे का खेत है जो पके हुए थे, उनकी रखवाली करने के लिए। और वहाँ एक किनारे पर बैठ जाती है, खेत के किनारे पर, और बोलती है कि जितनी भी चिड़िया हैं यहाँ देखिए बाजरा पक गया है, आप सब आकर भोजन कर लीजिए। देखिए वो चिड़ियों को उड़ाती नहीं है, बोलती है आप सब आके बाजरे में खेत में आइए और अपना पेट भरो और आराम से खाओ, मैं किसी को कुछ नहीं खाऊंगी। और वो 4 रोटियां जो लेके जाती है उसे खाकर वहीं पर सो जाती है। शाम होता है तब उसकी आँख खुलती है। अचानक वो देखती है कि खेत में जो वहाँ पर जो बाजरा था उसकी जगह तो मोतियाँ लटक रहे हैं। वो हैरान हो जाती है और इधर इसकी जो जेठानियाँ होती हैं वो पूरे घर का सत्यानाश करके जाती हैं, मतलब जानबूझकर सारे अनाज को खाकर इधर उधर कंकर उनकर सब फेंक कर जाती हैं ताकि वो आकर घर की सफाई में लग जाए। ससुर सब देखते हैं और सोचते हैं कि बेचारी खेत से थकी आएगी और अब घर की सफाई में लग जाएगी। दौड़ती हुई आती है। पिताजी, ससुर जी कहते हैं हाँ बेटा तो बहुत थक गई होगी, पहले कुछ खा लो। कहती पिताजी पहले बात तो सुनिए, वहाँ पर पूरे खेत में बाजरे की जगह सोने हीरे मोती लटक रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों ने खाना तो ठीक से खाया ना। बोलते हैं कि वो तो खाया, लेकिन तेरी जेठानियाँ ऐसी है ना कि पूरी की पूरी घर का सत्यानाश करके गई हैं। देखो किधर कंकर दाल चावल सब फेंक कर गई हैं। जैसे वो अंदर जाती है रसोई में, देखती है कि रसोई में पूरे मतलब जहाँ जहाँ दाल चावल सब गिरा हुआ पर तो सारे मोतियाँ हैं, हीरे हैं, जवाहरत हैं, सोना चांदी। यह देखकर उसकी आंखें भर आती है और बोलती है कि
पिताजी ये तो आप बोल रहे थे कुछ और है, ये देखिए तो कितने सारे यहाँ पर हीरे मोती हैं। ये देखकर जो ससुर जी होते हैं वो कार्तिक माता की धन्यवाद करते हैं, बोलते हैं कि इसके साथ सभी ने बुरा करना चाहा, लेकिन देखिए इसके साथ हमेशा अच्छा ही हुआ। ये इसलिए क्योंकि कार्तिक माता की जो है कृपा थी। उस बहू ने अपने ससुर का ये पूजा पाठ संपन्न कराया, जिससे उसे सब कुछ मिला। तो अभी जैसे हम भी होते हैं ना कि एज होने के बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। अगर आप एज होने के बाद छोड़ते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एज होने के बाद क्या होता है, हमें विशेषकर अपने पेरेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, एज जब नहीं है तो अपना खुद से सब कुछ गुजारा कर लेते हैं, लेकिन एज होने के बाद अगर वो कहते हैं हमें गंगा स्नान करना है, कार्तिक स्नान करना है, जो भी स्नान है आप पूरे दिल से कराइए, उसके बाद ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये उनके ससुर की जो है बहू को आशीर्वाद मिलता गया, जिसके रूप में माता लक्ष्मी ने, विष्णु जी ने और कार्तिक माता जी ने उन पर कृपा बरसाया। तो इस तरह से होती है बुजुर्गों की सेवा करने का फल। आपको आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगली कहानी में चाहे मोटिवेशनल वीडियो, स्पीच कोई भी हो, उसमें मिलते हैं आपसे। और इसी तरह से चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं, और मुझे लाइक दीजिएगा ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।